अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वेलकम टू सलमान इंफॉर्मेटिव टेक। और आज हम जो बात करेंगे वो हाउ टू टेस्ट कंपोनेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट होते हैं ना, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है डिजिटल मल्टीमीटर से, तो हम उस पर थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोड्यू बता देता हूँ कि जब आप ये मल्टीमीटर होता है डिजिटल मल्टीमीटर, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या होते हैं, सारी ओमिक रेंज होती है, यानी ओम नापने के लिए, यानी रजिस्टर्स के नापने के लिए। ये बेसिकली यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये कंटिन्यूटी या डायोड होती है। फिर इस रेंज में अगर आ जाते हैं तो फिर ये एक तरह की, इसमें एम्पियर देखें, डीसी का एम्पियर है तो वो नाप सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पर हम अगर आ जाते हैं तो ये एसी वोल्टेज का निशान आपने देख लिया ना, ये होता है तो 600 की वोल्ट, तो 220 है तो आपको 600 की रेंज में रखना पड़ेगा। इसी तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीसी वोल्टेज की रेंज, यानी कि इसमें हम ऑफ है तो ये 200 मिली वोल्ट की रेंज, और इसी तरह 20, और ये जिस रेंज के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करें। तो यहाँ कहने का मतलब था, हम अभी तो ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे, लेकिन ये मैंने एज अ इंट्रोडक्शन आपको बताया। अब पहले, अच्छा, अब थोड़ा सा ये है कि जब ये जो कंपोनेंट्स मैंने रखे हुए हैं, ये कंपोनेंट्स मिला के और इन सब को ज्वाइन करके फिर एक सर्किट बनता है। जैसे इसमें वेरिएबल रजिस्टर है, एक इंडक्टर कॉइल है, एक कैपेसिटर है, और ये मॉसफेट्स हैं, ये एलईडी हैं, और पीछे इन्होंने आईसी लगाई हुई है, और कुछ एसएमडी रजिस्टर हैं, और फिर आईसी और कंपोनेंट डिज़ाइन करके इन्होंने ये एक सर्किट फिर वो तश्कील में होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई मॉसफेट को पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाए। इसमें यहाँ हम डिजिटल मल्टीमीटर ले रहे हैं, तो इसको हम सेटिंग में हम इसको, क्योंकि ये डायोड पे होगा, तो मॉसफेट ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स है तो हम डायोड पे आ जाते हैं। तो डायोड में आप ये देखिएगा कि इसको हम यहाँ पर, अगर ये कलेक्टर होता है, ज़्यादातर ड्रेन, यानी कलेक्टर कह रहा हूँ, ये ड्रेन होता है, तो उसमें आप इसको हम एज अ डायोड देखते हैं। तो अब आप ये देखेंगे इसकी वैल्यू 0.56 दिखा रहा है, यानी ये एक डायोड की वैल्यू होती है, यानी ये मॉसफेट सही है। और अगर हम इसका गेट टू सोर्स देखें तो इसमें कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर इसको डायोड की वैल्यू दिखाएगा, लेकिन जब आप इसको पलटेंगे, इस तरह से पलटेंगे तो कोई वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक मॉसफेट करेक्शन में, अब यही एक फॉल्टी है। अगर आप इसको गौर से देखें फॉल्टी को, कि हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो ये वैल्यू आप देखें क्या दे रही है, डायोड की वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसी तरह गेट टू सोर्स लगाएंगे तो भी ये बिल्कुल गलत वैल्यू दे रहा है। तो ये मॉसफेट का जो है ना, बेसिकली जो टेस्टिंग ऑफ मेथड है वो इसी तरह से, यानी मॉसफेट का निशान है, इस तरह से एन चैनल होता है, तो उसके बाद इसका ये, फिर ये और ये, इस तरह से हम इसको मॉसफेट से डोनेट करते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि एन चैनल है या पी चैनल है, तो ये इसमें हमें पता चल जाता है। तो इसके अंदर एक डायोड अंदर लगी हुई होती है ऐसे, तो वो डायोड से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सही है या ख़राब है। यानी ये जो डायोड आप देख रहे हैं ना, वो ये डायोड की वैल्यू दे रहा है। अभी जो ये वाला जो है ना, ये, यानी कि ये जो है ना, डायोड की वैल्यू देगा, तो ये इसका मतलब सही है, ये डायोड है, ठीक है ना। अब इसमें और भी बहुत सारे मैंने मॉसफेट और भी रखे हुए हैं, जैसे ये वाला भी एक तरह का मॉसफेट है, बड़े मॉसफेट में आ गया,
ठीक है ना। ये भी एक तरह का मॉसफेट है, ये भी इसी तरह से टाइप्स मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मॉसफेट अब आपको ख़राब और गलत में आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब हम ट्रांजिस्टर को ले लेते हैं। ट्रांजिस्टर ये जैसे एक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अच्छा, जब भी आप कोई किसी कंपोनेंट को चेक करें तो उससे पहले आप उसकी डेटा शीट ज़रूर देखा करें। तो आपको जैसे ये बेस पता है तो बेस पे रखें, और फिर उसके बाद देखें कि ये दे रहा है डायोड की वैल्यू या नहीं। तो अगर दे रहा होगा तो फिर ये सही होगा, और अगर नहीं दे रहा तो फिर इसका मतलब है कोई ख़राबी है। जैसे ये एन पी एन है तो ये बेस है, इसके बाद ये इसको वैल्यू या पी एन पी टाइप का एन पी एन या पी एन पी है, ये एन पी एन है फिलहाल तो भी। तो ये देना चाहिए, ये ख़राब है इसका मतलब है, इसमें कोई मसला है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है सिंपली आपको पता होगा कि ये ऐसे होता है कि एन पी एन है या पी एन पी है, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे बेस और ये कलेक्टर है और ये इमीटर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये पुराने टाइप के ट्रांजिस्टर हैं 2N3055, ये काफ़ी पुराने और अच्छे टाइप के हैं, यही चलते थे, लेकिन अब मॉसफेट ने उनकी जगह ले ली है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस कौन सा है इसमें, फिर आप ये देखेंगे कि ये सही है या नहीं। शॉर्ट सर्किट अगर दिखा रहा है तो समझ जाएं कि अब जैसे ये डायोड की इसने वैल्यू दे दी 0.6, ठीक है ना, इसी तरह ये भी वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब है ये सही है बिल्कुल। यानी बॉडी भी इसकी कलेक्टर है और ये इसका इमीटर है और ये बेस है। अगर आप इस तरह से रोटेट करेंगे इसको तो ये आपको कोई वैल्यू, फिर आपको ये वैल्यू नहीं देगा, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह से हम डायोड पे आ जाते हैं। डायोड का आपको पता है कि ये सब डायोड पे ही चेकिंग हो रही है कि इसको फॉरवर्ड वाइज हम इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह रख के इसका इसके अंदर से जो करंट पास होगा वो देख लिया जाएगा कि 0.5, तो ये, और अगर इसको रिवर्स में रखेंगे तो ये नहीं बताएगा, और अगर फॉल्टी हुआ तो फिर आपको ये करंट शो करके बता देगा, तो ये सही है डायोड, ठीक है जनाब। इसी तरह से हम ये भी एक डायोड है और फास्ट स्विचिंग डायोड है। अब हम इसको इधर से लगाते हैं तो ये डायोड नहीं बता रहा, और अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो ये डायोड की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है। इसी तरह से आप, अभी हम डायोड का इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपकी समझ में आए, ये आजकल इस तरह के भी डायोड आ गए, ये ज़्यादातर आप इन्वर्टर्स में देखेंगे। तो इसके अंदर को इसको चेक करने के लिए तरीका ये होता है कि एक तरफ से तो ये करंट पास कर देगा, जैसे ये पास कर रहा है ना, लेकिन जब आप इसको प्रोब को बदलेंगे तो ये नहीं बताएगा, ये ऐसे। तो ये ज़्यादातर अगर फॉल्टी होगा तो शॉर्ट दिखा देगा। इसी तरह से ये डबल डायोड टाइप का है, ये सिंगल टाइप का डायोड था, लेकिन ये हाई वोल्टेज और हाई करंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये हाई वोल्टेज डायोड का सिंबल आपको पता है इस तरह से होता है। अभी इन्होंने इस तरह से बना के, मतलब ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि इस तरह से ये हाई वोल्टेज का है, ये देखें आप, इसमें ये बता रहा है। इसी तरह से ये वाला जो डायोड है ये इसका ये कॉमन है, और यहाँ से तो आप ये दोनों तरफ से देखें कि दोनों तरफ से कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि ये एक तरह की डबल डायोड है। आपने करना क्या है कि नंबर ज़रूर देखना है कि इसका नंबर क्या है, और डेटा शीट मोबाइल पे देखना है। ये इस तरह का डायोड है, यानी ये इस तरह से डबल डायोड है, ये कॉमन है। तो हम जब ये देख रहे थे तो हमें
ये हमें पता चल रहा था। ठीक है, अब आप ज़रा सा इस पे हम थोड़ा सा, एलईडी भी एक डायोड की फॉर्म ही होती है। तो आप ये देखें, अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस जैसे कहते हैं चेक करेंगे, तो इसको प्लस को इधर रखेंगे और इसको नेगेटिव, ये ग्लो कर दी और उससे वैल्यू बता दी। ठीक है ना, तो ये डायोड सही है। और अगर आप पलटेंगे तो ये नहीं बताएगी ना, तो इसका मतलब है ये डायोड भी सही है। यानी इस तरह से कर लें, वो इसमें जो बड़ा निशान होता है वो प्लस को बता रहा होता है, यानी पॉजिटिव को बता रहा होता है। ठीक है ना, ये इसी तरह ये ग्रीन डायोड है, तो ये इसमें जो बड़ा वाला है प्लस को बता रहा है और छोटा वाला नेगेटिव है, तो ये कंपोनेंट। अदरवाइज ये देखें ग्लो कर रही है और शॉर्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये इसका वोल्टेज बता रही थी कि क्या है। अब हम इसी तरह ये ब्रिज है, ब्रिज आपको पता होता है कि अंदर से किस तरह से होता है, यानी कि अगर आप ये एसी के साइन है तो फिर ये इस तरफ डायोड का दिखाएगा। इसी तरह यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं कि ये इस तरह से, ये हाँ इस तरह से भी देख सकते हैं कि डायोड है। अगर ये इस तरह से नहीं बता रहा है तो शॉर्ट बता देगा। तो अगर आपको शॉर्ट मिले तो आप समझ जाएं कि आपका ब्रिज भी फॉल्टी है। ठीक है ना, इसी तरह से ये भी एक छोटे ट्रांजिस्टर की एक फॉर्म है, तो मैंने कहा दिखा दूँ। ये भी ट्रांजिस्टर में होता है। और अब रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस पे हम इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो अब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक मोड पे। तो ये रजिस्टर को जो आप इसकी पढ़ रहे हैं ना वैल्यू, वो ज़रूरी है। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो आपको बताएगा। ठीक है ना, अब जैसे अभी 66 के की वैल्यू दे रहा है, तो ये चेक करें कि कलर कोडिंग के हिसाब से और वो सही है या गलत है। इसी तरह से ये जैसे 3.3 के का रजिस्टर है, तो 5 वोल्ट का, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, यानी कि सही नहीं लगा समझ में। अगर कॉन्टैक्ट 33 के बता रहा है, सही है, यानी 33 के है ना, ये 3 3 और फिर 3, तो 33 के ये बताएगा 31.4। ठीक है ना। और अगर आप ये देखें तो ये एक तरह के प्रिसीशन होते हैं रजिस्टर, जिसमें 5 बैंड होते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं इसको। इसमें भी आपको जो भी वैल्यू है, तो ये 10 ओम का रजिस्टर है बेसिकली, तो ये इसको शॉर्टेज भी बता रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से ये भी रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस की फॉर्म है, तो ये भी आपको बताएगा। ये 470 का है, तो 476। ये प्लस माइनस क्योंकि इसमें टॉलरेंस होती है, तो वो 5% तो वो दिखा देते हैं। अब हम चलते हैं इंडक्टर के ऊपर। इंडक्टर में क्योंकि ज़ाहिर है ये एक वायर है जो एक कंडक्टर के ऊपर लपेटा गया है। ठीक है ना, तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं खाली। तो अगर ये कंटिन्यूटी दे तो इसका मतलब ये इंडक्टर या कॉइल सही है, और अगर नहीं दे तो ये ख़राब हो गई है। ठीक है ना, इसी तरह से जैसे ये ट्रांसफार्मर हम उठाते हैं, ट्रांसफार्मर में अक्सर मसले आ जाते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। तो अब ये देखें, ये ख़राब था शायद, हाँ ये ख़राब था। तो इसका जब आप वैल्यू देखेंगे, तो अगर आप इसको देखें, हम इसके यहाँ लगा देते हैं, तो देखें ये तो वाइंडिंग सही दे रही है। और अगर इस तरफ लगाते हैं, यानी कि हम इस तरफ वाली वाइंडिंग पे देते हैं, तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। एक तरीका और भी है इसमें ना, ये जैसे अब ये देखें, ये 900 मेगा ओम में दे रहा है, तो इसका मतलब ये है इसकी जो
प्राइमरी वाइंडिंग है ना, वो इसकी ख़राब हो चुकी है। 1 मेगा का मतलब अंदर से शॉर्ट है कहीं से। और अगर आप सही वाला ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, तो जैसे ये 220 12012 का है, तो अगर आप इसको देखें तो ये जनाब वाला ये इस पे रखा है, तो देखें इसकी रजिस्टेंस 1.4 किलो ओम है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो 12 है, तो ये थोड़ी कम देगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ये देख रहे हैं आप, 12 ओम की तरह से देगी। तो ये ट्रांसफार्मर के मेथड है, ठीक है ना, इसको भी अलग कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप कैपेसिटर को चेक करें, ये कैपेसिटर दो तरह के मैंने रखे हुए हैं, तो आपको फिर सेलेक्ट करना होगा कि कैपेसिटर मोड पे ले जाएं। ठीक है ना, ये कैपेसिटर पे आ गया। अब हम इसके कैपेसिटर पे ये चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो देखें ये 1 माइक्रोफेरेड की है, तो ये बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज़ ये शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये 100 माइक्रोफेरेड का है, तो इसका निशान नेगेटिव है। वो एसी में यूज़ होता था, नॉन पोलराइज है, ये पोलराइज टाइप के कहलाते हैं। पोलराइज्ड में जो है ना, आपको इसकी प्लस माइनस देख के लगानी होती है। तो ये भी है, ये मेरे ख्याल से देखते हैं क्या दे रहा है। अभी तक कैलकुलेशन में ही है, तो हाँ ये सही है, 96 माइक्रो, ये 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, जो कि सही है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर वेरिस्टर है, ये NTC का है, और 5D वैल्यू यानी 5 ओम का है, और 15 जो है बेसिकली ये बता रहा है इसका डाया है इन मिलीमीटर। तो अगर हम इसको टच करते हैं तो फिर हमें दोबारा फिर ओम पे जाना पड़ेगा। तो ये हम ओम पे चले गए, तो ये देख रहे हैं आप 8.5, यानी ये अभी कुछ यहाँ गरमाइश है तो उसकी वजह से 5 नहीं दे रहा, लेकिन 8 ओम दे रहा है। तो ये यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इस पे आता जाएगा उतना ये रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आईसियाँ, अब मैंने कहा कि आईसियाँ भी रख देता हूँ। आईसीओ में ये होता है कि आप इसकी ना डेटा शीट पता करें। अगर आपको डेटा शीट का पता है, ये एक तरह से, मैं मिसाल के तौर पे ये देता हूँ, ये एक तरह का इस तरह का सर्किट होता है जो कि इसको कन्फाइन करके एक छोटी सी आईसी में बना दिया जाता है। हर पिन का कोई ना कोई फंक्शन होता है। इसमें एक ग्राउंड होती है, एक वीसीसी होती है, और बाकी जो ऑपरेट कर रही होती है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो इसमें या तो आपको पता हो कि भाई इसका अगर हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो ये डायोड की वैल्यू देगा, इसको डायोड पे करना पड़ेगा। यानी डायोड की वैल्यू अगर वीसीसी ग्राउंड का पता है तो ये डायोड की देखे ना, दिखा रहा होगा। यानी डायोड की वैल्यू के हिसाब से आपको चेक करा सकते हैं इसमें, अगर आपको पता है। तो ये आईसी का आपको डेटा शीट ही देख के पता कर सकते हैं, इस तरह नहीं कि या आप किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये भी रजिस्टर है, ये 10 वॉट का 10 ओम है। तो इसमें फिर हम आपको इसको ले जाते हैं कि ऑटो मोड पे। ऑटो मोड बेसिकली इसका इस जो इनिंग का जो ये है वो बताता है हमें कि ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 15 ओम या इसके थोड़ा कार्बन है, तो ये 10 ओम का है, तो ये तकरीबन सही है। प्रोब में भी थोड़ा हो सकता है रेजिस्टेंस। इसी तरह से आ, ये इसी तरह से ये जो है एक तरह की ट्राइक है ये। तो ट्राइक में भी आपको जो है ना पता होना चाहिए कि शॉर्ट तो नहीं। तो ये MT1 MT2 जो है ना वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखें, इसको अब आपको या तो कंटिन्यूटी रखें या इसको
फिर उस पर देखें कि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ट्राई सही है, अगर शॉर्ट दे दिया तो इसका मतलब इसमें भी इशू हो सकता है। इसी तरह से ये डाइक है, डाइक भी आपको बाई डायरेक्शनल होता है, ये डाइक के साथ डाइक यूज़ किया जाता है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये सही बता रहा है, इंडिकेशन बता रहा है। इसी तरह से ये फिज़िकली ये इस तरह का जीनर डायोड होते हैं, ये इसकी पट्टी होती है, मतलब वो बता रही है डायोड की, और ये किस वैल्यू के हैं। तो इसमें हम डायोड ही की तरह इसको कंसिडर करते हैं और देखा जा सकता है पर, लेकिन जब आप पलटेंगे तो ये वैल्यू नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। इसी तरह ये इंडक्टर या कॉइल है, तो इंडक्टर या कॉइल जब आप इसको देखते हैं तो वो ही इसको भी अब आप हम कंटिन्यूटी पे ही ले जाएंगे, है ना। तो जब कंटिन्यूटी पे ले जाते हैं तो फिर इसको चेक कर लेते हैं कि कॉइल में आ रहा है या नहीं। ये आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो कॉइल की वाइंडिंग है ये बिल्कुल सही है। अब इसका हेनरी में होता है वो एक अलग है, ठीक है ना, वो चेक करते हैं। अब जैसे ये 9 वोल्ट की एक बैटरी है, तो उसको हम चेक करते हैं कि इसके क्या वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसको भी हम प्रोब लगा के चेक किया जा सकता है कि ये 6 वोल्ट की, ये वीक हो गई है बेसिकली, तो वो दिखा रही है, ठीक है ना। इसी तरह से ये बैटरी को बता रहा है, और ये स्विच, स्विच में हमें नहीं पता होता है टर्मिनल कौन कौन से हैं ऑन ऑफ के, तो आप ऑन करके फिर इसकी कंटिन्यूटी पे रख के फिर आप देख लें कि ये पॉइंट्स इसके कॉमन है, और जब ये बंद होता है तो ये देखें कुछ नहीं बताएगा, है ना, ये कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है ओपन है। और जब ये शॉर्ट करेंगे तो फिर ये आपको कंटिन्यूटी दे देगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। इसी तरह से ये रिले है, रिले के अंदर सर्किट के अंदर जो होता है ना, बेसिकली 2 कॉइल के होते हैं पार्ट, वो हम कॉइल चेक करते हैं कि क्या कॉइल दे रही है इसकी ओमिक रेजिस्टेंस, और बाकी ये कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। तो वो आपको रिले, जैसे ये नॉर्मली क्लोज है तो सही बता रहा है, ये नॉर्मली ओपन है, और ये 2 रिले के अपने होते हैं 12 वोल्ट के, जो कि ओम से तजदिया देते, तो वो पता चल जाता है ये ICA है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है, तो ये एक सर्किट होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और आप मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे कुछ, और कुछ समझ में भी आया होगा। जैसे ये एक और यूनिटी 33 है, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे सेट कर लें। अब जैसे वो मॉसफेट था, जैसे डायोड में मैंने ये सेट कर लिया इसको, अब इसको हम यहाँ पर डायोड पे रख के इसको इसकी वो देख लेंगे कि इसकी डायोड सही है या नहीं है, या वो जो मॉसफेट था शुरू में हमने मॉसफेट को दिखाया था कि वो उसको देख लेंगे कि ये मॉसफेट की वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो ये भी इससे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना जनाब। ये यानी कि ये भी एक, यानी ये मॉसफेट है, तो इस वाले को देखिएगा, अभी इस पे मत लें, तो वो देखें वो दिखा रहा है, और ये बिल्कुल मतलब ये होना नहीं चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात होती है, जब आप गेट पे थोड़ा सा पॉजिटिव पल्स दे देंगे ना, तो देखें रिस्पांस कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह की ये चार्जिंग में चला जाता है इनमें, यानी गेट के ऊपर हो, तो फिर ये वैल्यू कुछ और देने लगता है। तो इसको आप पहले ग्राउंड कर लिया करें गेट को, और फिर उसके बाद देखें। अगर आप इसको इसको इस तरह से चेक करेंगे ना, तो ये कुछ और वैल्यू देगा, सही भी आपको कंफ्यूजन में ले जाता है, क्योंकि वो गेट को ट्रिगर कर देगा ना, तो फिर वो ऑन स्विच में चला जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।